गूगल एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वेबसाइट्स की। ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हर दिन और भी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि हर दिन लाखों नई वेबसाइट्स और पेजेस जोड़े जाते हैं। ये लोगों को ऑनलाइन चीजें ढूंढने में मदद करता है। चाहे आपको कोई रेसिपी चाहिए हो, कोई रिसर्च पेपर या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, गूगल हमेशा आपके साथ है। पर गूगल अपने रूल्स बदलता रहता है। ये रूल्स बदलने का कारण है कि गूगल हमेशा अपने यूजर्स को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता है। इन रूल्स को एल्गोरिथम अपडेट्स कहते हैं। ये अपडेट्स गूगल के सर्च इंजन को और भी स्मार्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। सोचो, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखने का तरीका बदल गया हो। अगर बुक्स को सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया तो रीडर्स को वो बुक्स नहीं मिलेंगी जो वो ढूंढ रहे हैं। गूगल सबसे अच्छे वेबसाइट्स सबसे पहले दिखाना चाहता है। इसका मतलब है कि जो वेबसाइट्स यूजर्स के लिए सबसे रेलेवेंट और यूजफुल हैं, वो सबसे ऊपर दिखेंगी। इसलिए वो वेबसाइट्स की रैंकिंग बदलता रहता है। ये रैंकिंग चेंजेस बहुत बार होते हैं और ये वेबसाइट्स के कंटेंट और क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। ये अपडेट्स उन सब के लिए ज़रूरी हैं जिनका वेबसाइट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल पर अच्छी रैंक करे, तो आपको इन अपडेट्स को समझना और अपनाना होगा। ये अफेक्ट करते हैं कि आपका वेबसाइट कौन देखता है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो हो सकता है कि वो सर्च रिजल्ट्स में नीचे चली जाए। कितने लोग आपके साइट पर आते हैं? अगर आपकी वेबसाइट अच्छी रैंक करती है, तो ज़्यादा लोग उसे देखेंगे और विजिट करेंगे। इन अपडेट्स को समझकर आप टॉप पर रह सकते हैं। आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा। आप पक्का कर सकते हैं कि गूगल को आपका वेबसाइट पसंद आए। इसके लिए आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, फास्ट लोडिंग स्पीड और मोबाइल फ्रेंडलीनेस पर ध्यान देना होगा और ज़्यादा लोग आपके साइट पर विजिट करें। अगर आप गूगल के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इतने सालों में गूगल ने बहुत से बड़े अपडेट्स किए हैं। ये अपडेट्स गूगल के सर्च एल्गोरिथम को बेहतर बनाने के लिए थे, ताकि यूजर्स को सबसे अच्छा और रेलेवेंट कंटेंट मिल सके। दो सबसे फेमस अपडेट्स हैं पैंडा और पेंगुइन। ये अपडेट्स गूगल के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पैंडा अपडेट वेबसाइट की क्वालिटी पर फोकस करता था। इसका मुख्य उद्देश्य लो क्वालिटी कंटेंट को हटाना और हाई क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट करना था। ये अच्छे कंटेंट वाले वेबसाइट्स ढूंढता था। जिन वेबसाइट्स पर ओरिजिनल और वैल्यूएबल कंटेंट होता था, उन्हें हायर रैंकिंग मिलती थी। जिन वेबसाइट्स पर कॉपीड या कम कंटेंट था, उन्हें पेनल्टी मिलती थी। इससे लो क्वालिटी वेबसाइट्स की रैंकिंग गिर जाती थी और यूजर्स को बेहतर कंटेंट मिल पाता था। पेंगुइन अपडेट स्पैमी लिंक्स पर ध्यान देता था। इसका उद्देश्य वेब स्पैम को कम करना और जेन्युइन लिंक्स को प्रमोट करना था। लिंक्स वेबसाइट्स के लिए वोट्स जैसे होते हैं। जितने ज्यादा जेन्युइन लिंक्स होते हैं, वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी उतनी ही बढ़ती है। पेंगुइन चेक करता था कि वोट्स असली हैं या फेक। अगर लिंक्स फेक होते थे, तो वेबसाइट की रैंकिंग गिरा दी जाती थी। इन अपडेट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। गूगल के सर्च रिजल्ट्स में बहुत सुधार हुआ और यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिला। जो वेबसाइट्स नए रूल्स फॉलो नहीं करते थे, उन्हें सजा मिली। उनकी रैंकिंग गिर गई। इससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उनके ट्रैफिक कम हो गया। इससे उनकी विजिबिलिटी और रेवेन्यू पर भी असर पड़ा। दूसरी तरफ रूल्स फॉलो करने वाले वेबसाइट्स को फायदा हुआ। उनकी रैंकिंग भी आज गई। इससे उन्हें ज्यादा ट्रैफिक और रेवेन्यू मिला। उनके वेबसाइट्स पर ज्यादा लोग आने लगे। इससे उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस और बिजनेस में भी सुधार हुआ। एक और बड़ा अपडेट था हमिंगबर्ड। ये अपडेट इस बात पर फोकस करता था कि लोग क्या सर्च करते हैं। इससे गूगल को ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट्स दिखाने में मदद मिली। फिर आया मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। इस अपडेट का मतलब था कि गूगल वेबसाइट के मोबाइल वर्जन को पहले देखता है। इससे पता चलता है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कितना जरूरी है। इन अपडेट से पता चलता है कि गूगल हमेशा बदल रहा है। ये लोगों की जरूरतों को और अच्छे से समझ रहा है और उन वेबसाइट्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है जो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये अपडेट्स आपके वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट गूगल के लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से नहीं है, तो आप वैल्यूएबल ट्रैफिक लूज कर सकते हैं। आपका वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में दिखाई नहीं देगा। लोग आपको ऑनलाइन ढूंढ नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप अपडेटेड रहते हैं और अपने वेबसाइट को बदलते हैं, तो आपको फायदा होगा। आपका वेबसाइट हायर रैंक करेगा। आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। आप ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाएंगे।
सेक्शन 5 रियल वर्ल्ड विनर्स और लूजर्स। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। पैंडा अपडेट के बाद जिन वेबसाइट्स पर कम कंटेंट था उन्हें नुकसान हुआ, उनकी रैंकिंग बहुत गिर गई। मान लो एक वेबसाइट जिस पर कुछ पेजेस हैं और लो क्वालिटी कंटेंट है, उसकी रैंकिंग गिर सकती है, उनका ट्रैफिक कम हो सकता है। दूसरी तरफ हाई क्वालिटी कंटेंट वाले वेबसाइट्स को फायदा हुआ, उनकी रैंकिंग BIH गई, उनके ऑर्गेनिक ट्रैफिक में बहुत बढ़ोतरी हुई। जैसे एक वेबसाइट जिस पर इंफॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट और एंगेजिंग आर्टिकल्स हैं, उसकी रैंकिंग BIH सकती है। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग उनका वेबसाइट ढूंढ रहे हैं। सेक्शन 6 एल्गोरिथम गेम में आगे कैसे रहें। तो आप एल्गोरिथम गेम में आगे कैसे रह सकते हैं? कैसे इंश्योर करें कि आपके वेबसाइट को इन अपडेट्स से फायदा हो? जरूरी है अपडेटेड रहना। गूगल लगातार चेंजेस करता रहता है। लेटेस्ट न्यूज के साथ बने रहना इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आप गूगल का ऑफिशियल ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री न्यूज़लेटर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं इन अपडेट्स पर डिस्कस करने के लिए। सेक्शन 7 अपने वेबसाइट को एडेप्ट करने के सिंपल स्टेप्स। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं और उसे गूगल के गाइडलाइंस के अनुसार एडेप्ट कर सकते हैं। अपडेट्स समझने के बाद आपको अपना वेबसाइट एडेप्ट करना होगा। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपको समय समय पर अपडेट्स और चेंजेस करने होंगे। यानी आपका वेबसाइट गूगल के गाइडलाइंस फॉलो करे। गूगल के गाइडलाइंस को समझना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि आपका वेबसाइट सर्च इंजन में अच्छी रैंकिंग पा सके। क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करके शुरू करें। कंटेंट ही आपके वेबसाइट की जान है और यह आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। आपका कंटेंट ओरिजिनल, इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग होना चाहिए। ऐसा कंटेंट जो आपके ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करे। ये आपके ऑडियंस को वैल्यू देना चाहिए। जब आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा तो लोग आपके वेबसाइट पर बार बार आना चाहेंगे। फिर चेक करें कि आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस आज के समय में बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन्स पर इंटरनेट ब्राउज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करने के लिए फोन यूज कर रहे हैं। इसलिए आपका वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस पर सही से काम करना चाहिए। आपका वेबसाइट सभी डिवाइसेस पर अच्छा दिखना चाहिए और सही से काम करना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का यूज करें ताकि आपका वेबसाइट हर डिवाइस पर सही से डिस्प्ले हो। आपको वेबसाइट की स्पीड पर भी ध्यान देना होगा। वेबसाइट की स्पीड आपके यूजर एक्सपीरियंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। लोगों को स्लो वेबसाइट्स पसंद नहीं होते। स्लो वेबसाइट से यूजर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वे जल्दी ही वेबसाइट छोड़ देते हैं। यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए वेबसाइट की स्पीड बढ़ाएं। फास्ट लोडिंग वेबसाइट्स यूजर्स को अट्रैक्ट करती हैं और उन्हें सेटिस्फाइड रखती हैं। इसलिए अपने वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 अपडेटेड रहने के फायदे। गूगल के अपडेट्स के साथ बने रहना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसके फायदे बहुत हैं। जब आप समझते हैं कि गूगल कैसे काम करता है, तो आप अपना वेबसाइट इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप सर्च रिजल्ट्स में हायर रैंक करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग आपका वेबसाइट ढूंढ पाएंगे, आपको ज्यादा लीड्स मिलेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सेक्शन 9 डिजिटल सक्सेस का आपका रास्ता। कंक्लूजन में गूगल के एल्गोरिथम अपडेट्स डिजिटल मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी और सक्सेस पर बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इन अपडेट्स को समझकर और अपनी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करके आप आगे रह सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट हमेशा दिखे और कंपेटिटिव रहे बदलते डिजिटल वर्ल्ड में। तो अपडेटेड रहिए, एक्टिव रहिए और डिजिटल सक्सेस पाने के लिए गूगल के एल्गोरिथम अपडेट्स की पावर का यूज कीजिए।